Hello बच्चों, let's read the given question. The question says in series LCR circuit, voltage leads the current when given that omega naught is equals to resonant angular frequency. Option 1, omega less than omega naught. Option 2, omega equals to omega naught. Option 3, omega greater than omega naught. Option 4, none of these. So to understand the question, we need to understand about the concept of resonance. So resonance in LCR circuit में जब हम बात करते हैं, so let's say we have a resistance and inductor and capacitor connected in series to a source of alternating voltage supply. अब यहाँ पे we need to be careful. Let's say capacitance C है, self inductance value L है और resistance value R है, right? In this situation अगर हम बात करें कि पोटेंशियल, लेट्स से यहाँ पे ये पोटेंशियल V है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है VR, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है VL, इसके जो अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है VC. हमें पता है कि हम डायरेक्टली वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी इक्वल्स टू वी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर फेजर टर्म्स, राइट? क्योंकि यहाँ पे वी नो के जो रेजिस्टेंस का जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वी आर इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी. क्योंकि हमें पता है कि ये साइन के साथ रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और पोटेंशियल जो है फेज में होता है, राइट? अगर हम मान लें कि किसी इंस्टेंट पर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम एक्सप्रेशन हमने पोटेंशियल अक्रॉस आर के लिए भी लिखा है, क्योंकि फॉर रेजिस्टिव सर्किट वी नो के करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर इंडक्टेंस के लिए, तो इंडक्टेंस के जो मैग्नीट्यूड की पीक वैल्यू होगी दैट इज वी नॉट एल इंटू साइन ऑफ, हमें पता है इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो लीड करता है, सो प्लस पाई बाई टू, और कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो लैग करता है, सो इन दैट सिचुएशन वी विल राइट ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम प्लॉट कर लें, सो देर आर टू कंडीशंस. इफ वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, या तो एक ये कंडीशन बन सकती है, या फिर वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द फेजर डायग्राम्स ऑफ इट. अगर हम मान लें कि लेट्स से ये हमारा करंट है, करंट को हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे शो कर देते हैं, राइट? हमें पता है कि वोल्टेज का जो होगा अक्रॉस रेजिस्टर वो तो सेम फेज में, तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में हम इसे शो कर देंगे. फेजर डायग्राम जस्ट इज सिमिलर लाइक टू द वेक्टर्स एडिशन टाइप ऑफ थिंग. हम उसको वेक्टर की तरह ही शो कर रहे हैं. करंट के डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर भी शो कर दिया है, और इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो हम उसको ऊपर शो करेंगे, और वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, यहाँ पे हम शो करेंगे वी नॉट इंटू एल, राइट? एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जो नीचे की तरफ आएगा वो होगा, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज जो है लैग करता है, तो हमने उसको नीचे शो किया है, राइट? सो दिस आर द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब अगर वी नॉट इज ग्रेटर देन वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, ऊपर जो इफेक्टिव वैल्यू हम लिखेंगे इन दोनों की वो क्या होगी, और जस्ट हम इसको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा अच्छे से शो कर सकते हैं. हम वी नॉट की वैल्यू को थोड़ा छोटा शो कर देते हैं, क्योंकि वी नॉट सी क्या है, छोटा है. तो अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वी नॉट एल इज ग्रेटर. सिमिलरली अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इंटू आर, और सेम करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे अब कैपेसिटिव का जो चीज़ होगी वो नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, ऊपर की तरफ इंडक्टर का वोल्टेज जो होगा वो कम होगा, और नेट इफेक्टिव वैल्यू नीचे की तरफ ही होगी, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, यानी कि वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे वी कैन सी ये दो चीज़ के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ वी नॉट सी इज इक्वल्स टू वी नॉट एल, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है वही सेम रेजिस्टेंस इंडक्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. यही जो सारी चीज़ें हमने वी नॉट और वी नॉट के टर्म्स में लिखी है वो हम एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन सेम होल्ड करता है ये, राइट? अब इन दैट सिचुएशन वी कैन सी ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन. और रेजोनेंस कंडीशन में हम ओमेगा को क्या मान लेते हैं, लेट्स से ओमेगा नॉट स्पेशल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं इसको. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी ओमेगा नॉट को हम क्या लिख पाएंगे, 1/√LC, राइट? क्योंकि एक्सएल की वैल्यू होती है
सिंस वी कैन राइट XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C एंड XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा L। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली हम दोनों को जब इक्वेट कर देंगे ये एक्सप्रेशन के थ्रू, सो वी कैन हैव दिस वैल्यू जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको लेट से हम कहते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें ये गिवन है कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। सो वोल्टेज लीड कब करेगा करंट को? अब ये यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव वैल्यू बनाते हैं इस केस में, सो इफेक्टिव वैल्यू कुछ इस तरीके से बनती V0 की, और ऊपर की तरफ जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है V0 इंटू L माइनस ऑफ V0 इंटू C, राइट। और इन दोनों की जो वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनका इफेक्टिव वैल्यू बीच से जाता है V0, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, यानी करंट से लीड कर रहा है वोल्टेज, यही सिचुएशन आएगी वो। ये सिचुएशन में तो ये नीचे की तरफ बनता, राइट। तो ये सिचुएशन है हमें गिवन, राइट। सो अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि V0L इज ग्रेटर देन V0C, या तो हम लिख सकते हैं कि XL जो है वो ग्रेटर है XC को, राइट। सो यही सिचुएशन है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अब यहाँ पे XL को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओमेगा इंटू L इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C। सो यहाँ से ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा विल बी ग्रेटर देन 1/√LC, और फ्रॉम 1/√LC क्या मिला है हमें, 1/√LC फ्रॉम 1 इज ओमेगा नॉट, सो ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। सो दिस इज द कंडीशन वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगी हमारे ऑप्शन 3 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।